3 की लैंडिंग से पहले पूर्व इसरो चीफ के सिवन ने उम्मीद जताई है कि इस बार चंद्रयान 3 अपने मिशन में जरूर कामयाब होगा। उन्होंने कहा है कि इस बार हम वहां तक पहुंच गए हैं जहां पिछली बार यानी चंद्रयान 2 के वक्त पहुंचे थे। अब चांद पर उतरने की बारी है। Definitely that because last time we could not achieve because we till this phase we did very well last time also, but the landing portion only we could not achieve properly. So definitely that's what this time it's a very anxious moment. Everybody is working, I mean looking it very anxiously for this event to happen. And I am sure that this time it will be a grand success. चांद से बस चंद कदम की दूरी रह गई और आने वाला एक एक सेकंड भारत के लिए अहम होने जा रहा है, क्योंकि अगले कुछ घंटे के भीतर भारत वो इतिहास रचेगा जो पहली बार होगा। ये पहली बार ही होगा जब कोई मून मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला है। और ये मिशन कैसे मुमकिन होगा ये दिखाते हैं आपको। Liftoff will start in T-10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अपनी आंखों से इतिहास बनते देखेगी पूरी दुनिया। चांद के जिस हिस्से पर कोई नहीं पहुंच पाया वहां अब भारत पहुंचेगा। चांद के जिस टुकड़े को अभी तक किसी ने नहीं देखा, इसरो दुनिया को साक्षात दिखाएगा। ये मुमकिन होगा चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग से। जिस वक्त चंद्रमा की सतह को भारत का चंद्रयान छुएगा, उस वक्त भारत के आसमान में भले ही चांद डूबा होगा, लेकिन भारत का लैंडर विक्रम चांद पर सूरज जैसे चमक उठेगा। इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 अहम मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद के दक्षिणी सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। Here we have a majestic liftoff of LVM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करके चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा जो रहस्यों से भरा है। दुनिया अब तक चांद के दक्षिणी ध्रुव से अनजान है।
नासा का दावा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ ही बर्फ है। वहाँ कई तरह के प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं, मगर दुनिया अब तक उसकी हकीकत से वाकिफ नहीं है। लेकिन अब विक्रम लैंडर के साथ गया प्रज्ञान रोवर इसे मुमकिन कर देगा। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर 14 दिन तक चांद के दक्षिणी ध्रुव के हर रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मानना है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव का बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां सूरज की किरणें नहीं पड़ती। चांद के इस हिस्से में बड़े बड़े क्रेटर हैं, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में गड्ढा कहा जाता है। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहां अरबों साल से अंधेरा है। नासा के मुताबिक गुप्त अंधेरे के बीच यहां बर्फ का जमाव हो सकता है। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है, जिसके अध्ययन से सौर मंडल से जुड़े और भी कई रहस्य खुल सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं चंद्रयान 3 से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लैंडर विक्रम ने चांद की सबसे ताजा तस्वीरें भेजी। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर ने एक बार फिर चांद की तस्वीरें भेजी। तस्वीरों में चांद की सतह पर कई छोटे बड़े गड्ढे दिखाई दिए। लैंडर विक्रम से चांद की भेजी गई नई तस्वीरों को इसरो ने ट्वीट किया। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उसकी रफ्तार कम की गई। इतिहास रचने से चंद कदम दूर भारत। चांद की सतह पर 23 अगस्त को चंद्रयान 3 लैंड करेगा। और वहीं सिंगर अनु मलिक ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की कामना की है। उन्होंने कहा है कि भारत के लिए ये एक एक पल जो है वो बहुत ऐतिहासिक पल है। अनु मलिक ने न्यूज 18 इंडिया से कहा कि चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने पर वो एक गाना भी बनाएंगे। रशिया का लूना 25 विफल हो गया है, लेकिन अब पूरे देश की निगाहें भारत पे है। तो एज एन भारत का वासी कैसा महसूस हो रहा है, एज ए म्यूजिक कंपोजर कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि एक ऐतिहासिक दिन हम सब जो है वो 23 तारीख को देखने वाले हैं। मैंने बचपन से लेकर आज तक भारत के प्रति और भारत देश के लिए ऐसे ऐसे गीत बनाए हैं जो आपको भी पता है, जैसे कि सीमाएं बुलाएं तुझे चल रही अपने जवान के लिए, अपने देश के लिए, या फिर मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, या फिर आपको गाना याद होगा संदेशे आते हैं जो आप जब भी 26 जनवरी आता है या 15 अगस्त आता है तो लोग ये गाना गुनगुनाते हैं। तो मैं तो ज़रूर, मेरा दिल चाहेगा जैसे ही लैंड होगा कि मेरे जहन में दिमाग में ऐसा मुखड़ा है जो मैं चंद्रयान 3 और इसरो टीम के लिए बनाऊँ और अपने देश के लिए बनाऊँ फिर से और सबको सुनाऊँ। तो आप कह रहे हैं कि चंद्रयान 3 के लैंड होते ही आपके तरफ से पूरे भारत को चंद्रयान 3 को लेकर एक गाना जो है वो जल्द ही मिल सकता है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो गीत मैंने बनाए, होपफुली कहीं ना कहीं इस गीत ने भी हमारे देशवासियों को इंस्पायर किया, साइंटिस्ट को भी इंस्पायर किया होगा। वही मैं गाना सुना देता हूँ। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कहो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। हमारा झंडा अब चंद्रमा पे लहराएगा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना मून मिशन का सबसे मुश्किल वक्त होता है। स्पेस साइंस में सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आखिरी 15 मिनट को तबाही का वक्त कहा जाता है, क्योंकि चंद्रयान मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग का अर्थ है 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की तरफ बढ़ते चंद्रयान की रफ्तार को कम करते हुए 0 तक लेकर जाना। और इस दौरान ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट भी चंद्रयान 2 जैसी ही है। इस बार भी लैंडिंग साइट चांद का दक्षिणी ध्रुव का इलाका है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर। लेकिन इस बार लैंडिंग साइट का दायरा बढ़ा दिया गया है।
चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट 500 मीटर इंटू 500 मीटर थी। चंद्रयान 3 में लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर है। चंद्रयान 2 को लगभग 4 साल पहले 22 जुलाई 2019 को चंद्रमा की ओर भेजा गया था, लेकिन यह चांद की सतह पर सफल लैंडिंग करने में नाकाम रहा था। जब लैंडर चंद्रमा की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था, तब उसका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया था। लेकिन इस बार विक्रम लैंडर में एलडीवी यानी लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर और एलएचवीसी लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा लगाया गया है। लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर जमीन पर उतरते समय 3D लेजर फेंकता है। ये लेजर चांद की सतह से टकराकर वापस वेलोसिटी मीटर को ये बताती है कि वो कैसी है, ऊंची, नीची या फिर ऊबड़-खाबड़, और फिर इसके आधार पर ही वो लैंडिंग के लिए सही जगह का चुनाव करता है। बाकी 2 दिशाओं में जो लेजर जाते हैं वो ये देखते हैं कि कहीं सामने या पीछे की तरफ कोई ऊंची चीज तो नहीं है जिससे लैंडर के टकराने का खतरा हो। इसके साथ ही तीसरा काम करता है एलएचवीसी, जो जमीन के नीचे की हिस्से की तस्वीर लेता है, वो भी फुल स्पीड के दौरान, ताकि लैंडर के उतरने और हेलीकॉप्टर की तरह हवा में तैरते रहने की रफ्तार का पता चल सके, साथ ही खतरों का अंदाजा हो सके। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा के काफी करीब पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल की है। वो प्रोपल्शन मॉड्यूल ही है जो लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा तक लेकर जाने वाला है। लेकिन कमाल की बात यह है कि खुद चंद्रमा की सतह पर उतरने के बजाय दूर से ही चंद्रमा पर हो रही हर हलचल पर यह नजर बनाए रखेगा। बाईस दिन के सफर के बाद चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हो गया। चंद्रयान का चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होना इस मिशन का एक अहम पड़ाव बनकर सामने आया, क्योंकि इसके बाद जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, चंद्रयान और चंद्रमा के बीच का फासला कम होता गया। चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश के बाद अंडाकार कक्षा में घूमने लगा, एक ऐसे अंडाकार कक्षा में जहां उसकी चांद से सबसे कम दूरी 170 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 4313 किलोमीटर थी। धीरे धीरे ये दूरी कम होती चली गई। लैंडिंग से पहले चंद्रयान ने 4 बार अपनी कक्षा को बदला और फिर 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में पहुंच गया। यात्रा के इस पड़ाव पर विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया। चांद तक के सफर में ये एक ऐसा पड़ाव था जिसे पूरी दुनिया ने देखा। इस अलगाव के वक्त की तस्वीरें भी धरती पर पहुंची, लेकिन इसी बीच विक्रम लैंडर लगातार अपनी कक्षा को बदलता रहा। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की ओर बढ़ने की बजाय 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर की पार्किंग कक्षा में चांद के चक्कर लगाने लगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में घूमते हुए वहीं से पृथ्वी का अध्ययन करेगा, धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर कैसे भूकंप आते हैं। ये चंद्रमा की मिट्टी का भी अध्ययन करेगा। साथ ही साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में लैंडर और रोवर के संपर्क बनाए रखने के लिए चक्कर लगाता रहेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम कुछ वैसा ही है जैसे चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर का था। इस बार इसरो ने ऑर्बिटर को नहीं भेजने का फैसला लिया और उसकी जगह स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल को चांद के पास भेजा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में एस बैंड ट्रांसपोंडर भी लगा है, जिसका सीधा संपर्क इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के पास रहेगा। यानी जो सिग्नल लैंडर रोवर से मिलेगा, उसे एस बैंड ट्रांसपोंडर भारत को भेजेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे ट्रांसपोंडरों की उम्र तकरीबन 3 से 6 महीने की रहेगी। इसका मतलब है कि ये 3 से 6 महीने तक रोवर से मिले सिग्नल को भारत तक भेजता रहेगा और चांद की कक्षा से चंद्रमा के साथ साथ पृथ्वी की जानकारी भी इसरो तक पहुंचाता रहेगा। वहीं चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले पूर्व इसरो चीफ के सिवन ने उम्मीद जताई है कि इस बार चंद्रयान 3 अपने मिशन में जरूर कामयाब होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार हम वहां तक पहुंच गए हैं जहां पिछली बार यानी चंद्रयान 2 के वक्त पहुंचे थे। अब चांद पर उतरने की बारी है। Definitely that because last time we could not achieve, because we till this phase we did very well last time also, but the landing portion only we could not achieve properly. So definitely that's what this time it's a very anxious moment
everybody is working, looking it very anxiously for this event to happen. And I am sure that this time it will be a grand success. चंद्रयान 3 का लैंडर